दे रही। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चों सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, है ना। तो बच्चों देखो जी बच्चा, अब बच्चा हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई किया था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में देखो ना। तो बच्चों अगेन हम अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो क्या हो रहा है कि हमारा चैप्टर्स कम हो चुके हैं। तो बच्चा आप ये मांगे चल सकते हो कि आपका एक में आप मतलब एक चैप्टर से आपका 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, खासकर फिजिकल में, ठीक है ना। तो बच्चों आपको माइंड से पहले बच्चों प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बच्चों केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो बच्चों हम इसका फास्ट रिविजन करेंगे। आपको बच्चों ये बताऊंगा कि आपका एग्जाम में किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर और मॉलिक्यूल से बच्चों क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन फेमस है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, आपका बच्चा बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन फेमस है। दूसरा क्या बच्चों, आपको 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस, है ना बच्चों, ये यहाँ से बच्चों क्वेश्चन काफी आता है, यहाँ से बच्चों काफी क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं, 0 फर्स्ट ऑर्डर से बच्चों क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या बच्चों, आपको हाफ लाइफ, बच्चों आपको हाफ लाइफ से बच्चों किस टाइप क्वेश्चन आएगा, आपको एग्जाम आएगा बच्चों, आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने से बच्चों यहाँ से हाफ लाइफ से क्वेश्चन आएगा। दूसरा बच्चों क्वेश्चन कहां से आ सकता है, आप बोलोगे अर्नियस थ्योरी से बच्चों आपका इक्वेशन है, मतलब कि बच्चों यहां से आएगा ग्राफ। तो बच्चों अगर आपने इतना पार्ट पढ़ लिया, बेसिकली बच्चों अगर आपने 5 to 7 फॉर्मूले अगर आपको याद है इस चैप्टर के, तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। हाँ, कंडीशन क्या बच्चों, यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन बच्चों ये है कि जब आप क्वेश्चन करोगे, है ना, पहली बार जब क्वेश्चन करोगे तो बच्चों ये आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम हो चुका, कैसे बच्चों का ये आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। तो करना क्या बच्चों, आपको जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन दिखाई दे, अगर जल्दी हो जाए ठीक है, तो करना क्या बच्चों, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है, फॉर्मूला में सारा डेटा डाल देना है, और बच्चों आपको बाय द एंड आपको टाइम निकल के बच्चों वहां पे क्वेश्चन करना है। तो बच्चों यहाँ आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आप खुद दोगे क्वेश्चन का लेवल इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, तो टाइम कंज्यूम है, वो आपको करना पड़ेगा। बीच बीच बच्चों हम बहुत सारा शॉर्टकट ट्रिक्स सब निकालेंगे, वो भी मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पे बताने वाला हूँ। डन सर बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को भी? यस सर। नो सर। डन सर। ठीक है, अब बच्चे देखो आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों अगर आप लास्ट 5 साल की बात करोगे बच्चों, देखो तो कहाँ से बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। देखो अब देखिए बच्चों, इस सारे पार्ट से बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, दैट इज अर्नेस्ट थ्योरी एंड 0 और फर्स्ट ऑर्डर बच्चों क्वेश्चन काफी आया है। फिर बच्चों देखो बच्चों आपका रेट लॉ और रेट कांस्टेंट बच्चों क्वेश्चन काफी आया है ना बच्चों। ये जो लिखा यहाँ पे आपको दिखा होगा पैरेलल रिएक्शन बच्चों दिख रहा होगा, ये आपको नहीं करना है, ये आपको वाली कंफ्यूज कर दिया है बच्चों, दिया है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इतना पार्ट है जो कि आपको प्रॉपरली फोकस लेकर चलना है, तो बच्चों बाकी वाला पार्ट हम आगे करेंगे। तो आपको अब पता चल गया होगा इवन आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जेडल पॉइंट से बच्चों आपको कौन से पार्ट को ध्यान रखना है। अब बच्चों बोर्ड एग्जाम में ध्यान ना, यहाँ से बच्चों पक्का, यहाँ से बच्चों आपका पक्का डेरिवेशन आएगा। अगर केमिस्ट्री से डेरिवेशन आ रहा बच्चों आ रहा है तो रेनिस में से या एंटी बच्चों क्वेश्चन आने वाला है, गारंटी है। यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा 100% है। तो इसको बच्चों आप प्रॉपरली थोड़ा सा ध्यान देके समझे करना। डन, कोई दिक्कत यहाँ पे इसको भी? सर आर्हेनियस थ्योरी से कैसे डेरिवेशन आएगी? अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा। आपको एक क्वेश्चन से आपको एक फॉर्मूला डेराइव करने बोलेंगे। एक होता है के इक्वल क्या बच्चों, ए ई टू पावर माइनस ए बाई आर, है ना बच्चों। इससे हमारा इक्वेशन आता है, इक्वेशन क्या आता है, लॉग k2 बाई k1 इज इक्वल टू e बाई 2.303 r ब्रैकेट में 1/t1/t1 ये बच्चों यहाँ से फॉर्मूला आएगा। तो बच्चों ये लॉग वाला फॉर्मूला यहाँ से पूछ रहा था, ये आपका अरेनियस का ही है।
तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आएगा ऐसे, ठीक है। यस सर। सर इसकी डेरिवेशन आप पूरी करवा देना। हाँ अभी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आज ही तो कल क्लास में आपको करा दूंगा, ठीक है ना। चलो अभी बच्चों हम यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो बच्चों फास्ट एक्शन स्लो रिएक्शन बच्चों खाली ये आपको करने की जरूरत नहीं है, खाली ध्यान रख लो कि इससे एग्जाम्पल क्या क्या आता है। तो फास्ट एक्शन जैसे आपका आयन की क्वेश्चन होगा, स्लो में आपका रेस्टिंग ऑफ आयरन होगा। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं, बाकी आप समझदार हो, आप आराम से, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, खाली बेसिक आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तो आपका काम बन जाएगा और ज्यादा आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन बच्चा इस साल पार्ट के अंदर, है जी ना? सर। यस सर। जी। यस गुड सर। इवनिंग सर। अब देख बच्चों, हाँ अब बच्चों जहां से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो। तो बच्चों ये आपका पहला पार्ट है जहां से आपका एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्या बच्चों, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या होगा, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द टाइम टेकन। तो बच्चों हम जनरल में यहाँ पे इसको हम कैसे लिखते हैं, हम इसे दैट इज रेट, बच्चों क्या लिखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं दैट इज डेल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा डेल टी, ये हम लिखते बच्चों लिखते हैं। और बच्चा आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो बच्चों क्या होता है बच्चों, जैसे आपका टाइम माइनस साइन। तो बच्चों क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट क्या बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट साइड में आपका माइनस साइन आता है और आपका जो आपका वहां पे आपका प्लस साइन आता है। तो ये बच्चा आपको पता होना चाहिए। और फिर बच्चा आपका स्टोइकियोमेट्रिकल पार्ट पढ़ेंगे, वहां से बच्चा आपका भी हम 2 क्वेश्चन करेंगे, वहां से आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, बाकी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, चलो ठीक है ना। तो बच्चा देखो यहाँ से ये पार्ट बच्चा हमारा हो गया, यहाँ से बच्चा हमारा ये पार्ट हमारा हो गया। तो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों एग्जाम में आपको बोलेंगे फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलो या अपीयरेंस बोलो, है ना। तो बच्चों आपको जो भी आपको स्टोइकियोमेट्री दिया गया होगा उसके वाले आपको ध्यान देना है। तो देखो बच्चों, देखो जैसे यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, ए टाइम्स ए, बी टाइम्स बी, सी टाइम्स सी और डी टाइम्स डी। ए बी सी डी क्या, स्मॉल ए स्मॉल बी क्या बच्चों, ये आपका स्टोइकियोमेट्री है। तो बच्चों क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री आपका ऑलवेज डिनोमिनेटर में आप इसको रिसीव करेंगे। तो बच्चों हम कैसे करेंगे, बच्चों हम इसको ऐसे कर ध्यान देना, ये भी बच्चों यहाँ पर है। तो बच्चों इसको ऐसे दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए डेल ए बाई डेल टी। फिर बच्चों आएगा, फिर आगे बच्चों यहाँ पे आएगा इक्वल टू, प्लस बच्चों नहीं आएगा, अगेन बोलूंगा प्लस नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा। तो बच्चों क्या आएगा अगेन माइनस 1 बाई बी डेल बी बाई डेल टी। अब ये डेल है डेल बी क्या बच्चों, ये आपका है कंसंट्रेशन। कैसे निकलेंगे बच्चों, निकलेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये ये बात बनी बच्चों। तो अगेन बच्चों में यहाँ पे डालेंगे इक्वल टू साइन। आपके बच्चों प्रोडक्ट में क्या बच्चों बोलोगे, यहाँ पे 1 बाई सी, तो यहाँ पे लिखोगे 1 बाई सी डेल सी बाई डेल टी। बच्चों सेम वे में अगेन हम यहाँ पे इक्वल टू साइन डालेंगे, क्या लिखे बच्चों, लिखेंगे 1 अपॉन डी डेल डी बाई डेल टी। तो बच्चों हम ऐसे लिखेंगे। अब होता क्या बच्चों, होता है एग्जाम में आपको कंपेयर करने बोलेंगे। तो बच्चों कंपेयर कब करोगे, जिसका पूछा गया है उसको कंपेयर करना है। जैसे मान के चलो आपको बोलेंगे कंपेयर बी एंड सी, और आपको बोलेंगे फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो बच्चा आपका आंसर कैसा है बच्चों का, आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। कैसे करोगे, ऐसे करो, देखो -1 बाई बी डेल बी बाय डेल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी डेल डी बाय डेल टी। अब बच्चों क्या होगा, आपको तो निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस, तो मतलब यहाँ पे 1 अपॉन डी तो नहीं आएगा। तो बच्चों क्या होगा, आप इस डी को क्या बच्चों यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बच्चा आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू क्या बच्चा क्या आएगा, माइनस डी बाई बी डेल बी बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी। तो बच्चों ऐसे आपको इक्वेशन को इक्वेट करना है। ऐसे बच्चों आपको इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो आपका
आंसर बन जाएगा। और अगेन बोल रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स बच्चों ऐसे चैप्टर है और आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ऐसे चैप्टर है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये ध्यान देना, आपको लिखना आना चाहिए, और आप सिर्फ देखते रहोगे बच्चों तो आपका आंसर नहीं है कि बच्चों टाइम चला जाएगा। इससे बोल रहा हूँ थोड़ा फिजिकल, थोड़ा सा आपका हैंड फास्ट रखना, तो आपका काम बन जाएगा। डन? यस सर। यस सर। तो बच्चों देखो सेम है बच्चों, अगर आपको पूछेंगे इंस्टेंटेनियस तो बच्चों कुछ नहीं करना, खाली यहाँ पे आपका जहाँ पे आपका डेल था बच्चों, वहाँ पे क्या बचा, वहाँ पे आपका डी एस, दैट इज डी आर बाई डी टी, डी बी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी, है ना। तो वहां पे आपका डी आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा, मतलब ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट से बच्चों ये काम चलेगा। तो बच्चों यहाँ पे हो गया पार्ट। तो बच्चों इतना आपका पहला पार्ट है जो कि आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, इतना पार्ट। अगर यहाँ पे किसी बच्चों को दिक्कत तो प्लीज पूछ सकते हैं। सर एक बार थोड़ा सा नीचे करना सर, इसमें लिखा है पीएच मेजरमेंट मेथड फॉर मेजरिंग रेट रिएक्शन। सर ये कैसे करते हैं पीएच मेजरमेंट इससे? ये अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके सिलेबस में ये जब आप हायर क्लास में जाओ तो बच्चों आपको वहां पता चलेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी से जाओगे, चेंज प्रेशर बच्चों ऐसे, ये खाली आपका मेथड्स होते हैं, आपको अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये बात। जब आप बीए से जाओगे या फिर आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में रहोगे बच्चों होगा, तो बच्चों वहाँ पे आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज कर वहाँ पे बच्चों आपका एक्सपेरिमेंट होगा आपका फिजिक्स लैब के अंदर, फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब होगा बच्चों, तो आप वहाँ पे आके प्रॉपरली सीख तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। यस सर। सर हमें तो दरअसल टेस्ट में आते हैं पीएच के क्वेश्चन, पता नहीं वो किस चैप्टर से होते हैं, इससे होते हैं किससे होते नहीं हैं? नहीं, पीएच के जो क्वेश्चन आता है बच्चों कहाँ से आता है, वो आता है यहाँ से, आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम से आता है, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये भी मैं आपको यस डोंट वरी, मैं आपको पैटर्न में है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, बोलिए ठीक कराऊंगा। यस सर। तो बच्चों क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करेंगे आप? यस सर। जरूर सर। चलिए यस सर बिल्कुल। अब बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन को ध्यान में करें। गलत आ गए, फिर गलत आ गया। क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस यस सर। सर। यस सर। क्वेश्चन बच्चों का पूछा गया है इस साल पेपर है, 2023 रेट में। ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फेरस सल्फेट। कौन बच्चों टाइम आपके पास है, तो बच्चों आप आराम से क्वेश्चन कीजिए। सर पोल डालोगे आप? नहीं, पोल में कैसा आंसर है, ये बच्चों आपको यहाँ पे आंसर लिखना है आपको यहाँ पे। अच्छा यस सर। तो सारे बच्चे करेंगे, सबसे पहले जो बच्चों दिया गया है उसको कंपेयर करना है। कौन बच्चों सेम इसी लेवल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको और एक दिखाऊंगा तो आपको पता चला एग्जाम क्वेश्चन कैसे होगा। टाइम लिखा गया है, आपको नंबर नहीं दिया गया है।
ठीक है, सर मेरा आंसर हाँ बोलो। 200 आ रहा है। 200 आ रहा है। इसको देखा, इसको जरा देखा, इसको और उनको देखा, ये देखो यस सर। यहाँ पे सेकंड है और पावर इसमें है, ये ध्यान देना। कौन बच्चों, कमॉन। 2000 शायद, ठीक है, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। अब देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चों इक्वेशन लिखते हैं। ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ये रिएक्टेंट साइड में और ये आपका प्रोडक्ट साइड में, राइट। यस सर। -1/6 मेरा डेल्टा तो कुछ गंदा सा आंसर आ रहा है। FeSO4 बाई डेल्टा टी, या इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में क्या बच्चों, 1/3 डेल, ये कंपाउंड, इसको बच्चों इसको मिलता है, इसको पी लिखता हूँ बिकॉज बड़ा है तो इसको मैं पी लिखता, ठीक ना, बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। आपने ये किया कि नहीं, पहले बताओ, क्या आपने ये स्टेप किया, हाँ या ना, पहले बताओ। यस यस सर। सर। ओके, जिस बच्चे ने यहाँ तक भी किया है ना, तो मैं मानता हूँ उसने 50% राइट किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन 10, फाइनल था आपका 8.8। तो यहाँ पे आपका डल लिखा है, तो डल बच्चों क्या होता है, फाइनल सॉरी फाइनल माइनस क्या आएगा बच्चों, आएगा इनिशियल, ये आएगा, है ना। तो ये इससे कंसंट्रेशन पार्ट है, ये आप, ये क्या बच्चों, कंसंट्रेशन पार्ट है। तो बच्चों हम कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, दैट इज डेल पी बाय डेल टी। बच्चों में इसकी बात का ध्यान देना, क्या बच्चों का, ऐसे बच्चों ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू -3/6 ब्रैकेट में। तो बच्चों ये जो 3 है बच्चों, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ऊपर डाल दिया, इक्वल टू उससे डाल दिया, नीचे था ऊपर चला गया, है ना, यहाँ पे कर दिया। इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन क्या था बच्चों, 8.8 8.8 माइनस इनिशियल क्या था बच्चों, आप बोलोगे 10, नीचे क्या आता था बच्चों, टाइम आता है, टाइम क्या बोलो बच्चों, बोला गया है हाफ एन आवर, मतलब कि आधा घंटा। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सेकंड इनवर्स। तो बच्चों क्या आएगा बच्चों, देखो एक ही मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 30 में बच्चों कितना का, आधा घंटा। 1800 वहां पे आप 60 मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ये 1 जार, ये 2 जार, तो -1/2 आ गया ब्रैकेट में, 8.8 माइनस 1 कितना बचेगा, यहाँ पे आएगा -1.2 -1.2। अब बच्चों क्या आएगा, मतलब क्या बोलोगे, 6 और यहाँ पे आएगा 00, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यस सर। ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, ठीक है, ये बन गया, ये 2, इसको 2 समझो बच्चों, ये 1, ये 2 1s और ये आएगा बच्चों 0.6, आएगा, यस आएगा नहीं सर। आएगा। यस सर। अब यहाँ पे 0.6 है, तो 0.6 अपॉन यहाँ पर है 1800। तो बच्चों क्या आएगा, मुझे लग रहा है यामने का आंसर मुझे लग रहा है थोड़ा सही हो सकता है। देखो एक काम करते, क्या करते हैं बच्चों, डेसिमल पॉइंट को इस साइड लेके आते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, ऐसे कुछ बनेगा, 6 इंटू क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, 10 to the power -1। 1 आएगा। एक काम करते हैं ना,
0.6 है ना, 4 डेसिबल लेके आ जाते तो आपका काम भी बच्चों आसान हो जाए, राइट। तो क्या बच्चों कैसे बच्चों आ रहा है, ये आपका 1/6 दो मान के चलो, अगर मैं इसको दो और लेके जाऊं, है ना, तो 1 2 समझ दो आप, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, मैं कैसे कर रहा हूँ सारे बच्चे, यस Yes, सर। सर है ना। आ रहा है Yes, sir. समझ। हाँ मैं दो बच्चे समझो, दो ये हमने 1 डेसिमल पॉइंट लिया तो 6 बना, 2 लिया 2 बना, 3 बच्चों ये बन, तो बच्चों क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे 600 तो यहाँ पावर बच्चों क्या आएगा, 10 पावर -3 आएगा, हाँ या ना, आएगा यस सर। जी। अब बच्चों क्या होगा, 1 2 3 4 मतलब ये कैंसिल हो गया, है ना, 6 1 6 3 जा, तो 1/3 इंटू 10 पावर -3, और 1/3 कितना कितना आंसर बचा जाएगा, 1/3 मतलब कितना होता है 0.3। 0.33 है ना। तो आप क्या बोलोगे 1/3 कितना होता है, ये आपका होता है 0.33। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, ऐसा बोलोगे 0.333 इंटू 10 पावर -3 होगा। यस तो Yes, सर। बच्चों यस हमें सर। क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए 10 -6 चाहिए, तो क्या बचोगा 1 2 3 होगा, होगा कि नहीं यस होगा। सर। तो बच्चों क्या, अब बच्चों इसके आंसर क्या आएगा 3 3। 333। 3. एक बच्चे करते हैं नहीं, आंसर दिया ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि ये आंसर आना चाहिए, है ना, दिया हाँ मैंने। मेरा तो आंसर ही गंदा था यार कुछ। नहीं देखो आप ये देखो, अगर आप यहाँ से गौर से देखोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन इजी है। क्या चाहिए कैलकुलेशन है बच्चों, बस। कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, टाइम ले करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जेडबी खिल जाता है, क्रिस गेल जर्सी नंबर। भाई तुम क्या कर रहे हो? सर आप हिंदी मत पढ़ा करो प्लीज, मत पढ़ा करो। सर आपको पता है वैसे क्रिस गेल कौन है? हाँ क्रिकेटर ना, लंबा सा है बंदा, वेस्ट इंडीज वाला। यस सर, फिर ठीक है। तो देखो आपको समझ में आ रहा है बच्चों, हम कैसे करें, देखो हमने यहाँ पे आराम से स्टेप किया, तो आप देखो हमें मुझे आपको समझाने में कम से कम, जहां तक मैं सकता हूँ 5 से 6 मिनट लगा कि नहीं लगा। यस। क्या बोल लिखा है इसमें, इसने लिखा है कि हमें क्वेश्चन लगा कि सर बोलेंगे कि क्वेश्चन गंदा नहीं है, आपको नहीं आता है, आप मत पढ़ो सर हिंदी, आप पता नहीं क्या बना दोगे इसका। रहने दो आप। तो देखो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना, ठीक है ना, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। डन सारे बच्चे, समझ में आ रहा है सबको, से करना, यस ठीक है सर। यस सर। Yes, sir. ना। अब सर बच्चों ऐसा वैसे और आपने हिंदी पढ़ी है, हाँ पढ़िए भाई, इंग्लिश नहीं पढ़ी ना, इंग्लिश। पूरा 20 मिनट लगा, नहीं 20 मिनट कहाँ लगा यार, 20 मिनट नहीं लगा। सर आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। अब बस एक देखो, क्वेश्चन। अब बस देखो, ये आपका जेडब्ल्यू का 2020 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजी है, ये आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर देता हूँ, सारे बच्चे पोल में आंसर देंगे इसका आंसर। सर आप पोल लॉन्च करो, मैं पानी पी के आई। बच्चों लॉन्च कर दिया मैंने, ठीक है ना, पोल लॉन्च कर दिया। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे एक करेक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ और यहाँ पे 3 है, तब जाके आपका आंसर बैठेगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं बैठेगा, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। नहीं सर, बी और डी ऑप्शन में बैठ जाएगा। सर चेक मैंने करो, कर भी दिया, अब जो भी हो। ओके। अच्छा सर तो हमें 3/2 देना कि 2/3? 2 मैं बोला ना, यहाँ पे ऊपर ऊपर यहाँ +2/3 सी आएगा। अभी वोट किसने डाला अभी तक, या मैं आपने डाला क्या, यस सर। गलत गलत डाला, गलत कर दिया, शायद शायद।
नहीं सही किया सर है। देखना अब किसी का वोट आया जिसका सही नहीं है। सर अगर आप इसको ऐसे नॉर्मल भी रहने दोगे ना तो भी शायद एक ऑप्शन ठीक आ रहा है। हाँ आ नहीं रहा था या, सर ठीक। नहीं यामिन ने सही किया, यामिन ने सही किया है। सर हम चीटिंग कर दिया। आपने ढाई दिया था। और यामिन आंसर मत बोलूंगा, बस ये आपने सही किया, ठीक है ना, आपने सही किया। अब किसी का हुआ ठीक? पता नहीं, देखा नहीं मैंने। सर प्लीज जो आपकी नजरों के आगे जो चश्मा लगा जो आपने नहीं पहने उसको उतार के देख के बताओ ना। ऐसा ना क्लास में हलचल होनी चाहिए, मतलब कि मजा ना चाहिए पढ़ने में, तो एकदम शांत शांत तो नहीं मजा आएगा। हलचल। हाँ यार टाइम ज्यादा चला गया यार, पता भी नहीं चला। सर क्लास में हलचल का पता नहीं सर, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में बहुत हलचल हो रही है। लग रहा पता लग रहा है। सर अगर क्लास में हलचल चाहिए आपको तो यामिनी को बोलो वो अपना फोन उस हलचल के बीच में रख दे, सर सारे चलचल हो जाएंगे क्लास से। चलो यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, 9 वोट आए अभी तक खाली सिर्फ। सर मैं बोलूं, नहीं आज आप मैं ना अपने नहीं अभी कुछ नहीं, बाद में। ओके आप ही बोल रहे हैं हलचल नहीं हो रही, तो फिर कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, तभी होगी हलचल। आंसर दो बच्चा, आंसर दो, आंसर टिक करो, कम ऑन। सर मैं वो नहीं करती, माइंड नहीं करती बेइज्जती। सर ने बेइज्जती थोड़ी ना बेइज्जती की किया भी है ना नहीं। सर। हाँ वही बोल रहा ये तो वही। इज्जत। यस सर। सर आप संदीप तारीफ आप आपने तारीफ। जस्ट बोला, संदीप तारीफ की है मेरी, संदीप इज्जत तारीफ। से मना किया। संदीप आप यहाँ पे आंसर, सारे बच्चे आंसर फोकस करेंगे, इम्पोर्टेंट है ये ध्यान दो। यस सर। बच्चों में पोल को एंड करूंगा 2 मिनट के अंदर। सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दें, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ। सर इतना गुस्सा गुस्सा कहाँ है, मैं स्माइल कर रहा, गुस्सा सर कहाँ मैं है? लिख रहा था वो है। आधे में फंस गया है। मुझे दिख रहा है वहां पे मैंने जो लिखा था आधा सेंटेंस। कोई बात नहीं, बोल दो, हम कानों से सुन लेते हैं। फिर सर जो है माइक बंद कर देंगे सारों के। पर सर के पास एक सुपर पावर छोड़ो। नहीं है, वो है कि सर वीडियो ऑफ नहीं कर सकते किसी का, कुछ भी हो जाए। करो फिर तो ऑन बच्चों में करो। यहाँ पे पोल एंड करो मैं यहाँ पर, ठीक है। और मेरा पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग ऑफ करने जा रहा था मैं, पता नहीं क्या। रिकॉर्डिंग मैं बोलते रही घंट हो गुस्से गया। में। चलो बच्चा एंड करो, मैं पोल नहीं अभी भी दे रहे बच्चे। तो बच्चा लास्ट 1 मिनट बच्चे, कम ऑन फटाफट। सर ये 1 मिनट कब होगा सर, पिछले 3 मिनट से बोल रहे हो लास्ट 1 मिनट। तो बच्चों यहाँ पे एंड कर दिए। अब बच्चों हम इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों हम ऐसे कह सकते हैं -1/2 dA/dt इज इक्वल टू -1/3 dB/dt -2 माइनस क्या बचाएगा, क्या आएगा बचाएगा बताओ। 3/2 3/2। 3/2 आएगा। यहाँ यस पे सर। 3 था ना, ये सही है भाई, यहाँ पर सही है। सर अब तो चलो। 2 चीटिंग बाई होगी। 3 आएगा। तो आपने क्यों आपने 2/3 गलत करा बोला? दिया सर मेरा। सर आपने आपने क्यों कुछ बोला? हाँ ठीक है यहाँ अभी तो पे, बोलो सर, कोई फिट ही नहीं हो रहा इसमें। हाँ यहाँ पे सर आपको बोला तो था कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन मैच है, ध्यान से देखो। हाँ ठीक है यहाँ अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे का यहाँ पे आएगा 2/3 dC/dt आएगा। अब बचेगा अब मैं यहाँ पे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो ये पार्ट हट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो बच्चों कौन सा आंसर दिख रहा है बच्चों, आपको दिख रहा है? आप बोलोगे डी वाला। डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन मेरा डी सही इज होगा। द राइट आंसर। मेरा तब भी बच ही गया। मेरा गलत ठीक हो गया। अच्छा आपने आपके चैट बच्चों के बॉक्स साथ ऑन कर प्रैंक कर दिया? दिया।
ठीक है सर बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान दें, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों, अभी हम मॉलिक्युलरिटी और उसके बारे में पढ़ते हैं। यस सर, पढ़ते हैं। फाइन। तो बच्चों देखो, जब भी आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग बच्चों आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। आप बोलोगे नेचर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो और फिर बच्चों आपको सरफेस एरिया, रेडिएशन बच्चों ये पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आप आ सकता है। तो बच्चों इस पॉइंट बच्चों इसको आपको ना नोट डाउन कर लेना। ये आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए सर कहीं नहीं जा रही, पापा बुला रहे, 1 मिनट जाके जरूरी मार खिलानी है मुझे बाद में। ठीक है, ठीक है। सर आप क्या सोच रहे हो सर कि ने तो रिकॉर्डिंग कुछ में क्या बोला ही क्या नहीं इसको। सर सोच रहे होंगे रिकॉर्डिंग में क्या क्या आ जाता है। हे भगवान। अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे देखो, ठीक है ना। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, इंपॉर्टेंट ध्यान दें, ठीक है ना। तो बच्चों अभी हम बात करते हैं रेट लॉ के बारे में, या तो हम बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप बच्चा हमेशा ध्यान रखना कि बच्चों जो आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन बच्चों, वो कभी भी आपका जो स्टोइकियोमेट्री दे बच्चों, वो आपका वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बच्चों उसको जनरली हम कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे दो सकते, दैट इज रेट इज इक्वल टू के टाइम्स जो भी आपका रिटर्न में क्या बच्चों, आप बोलोगे ए और बी है, तो बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे बच्चों बी आएगा। और बच्चों इसके एक्स पावर बच्चों क्या आएगा, इसके पावर में आएगा एक्स और ए वाई। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे एक्स और वाई को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको रिएक्शन ऑर्डर मिलेगा। जो कैसा होता बच्चों है, वो होता है एक्सपेरिमेंटल वे से, हम उसे थियोरेटिकल वे में नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये क्या बच्चों का, ये आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा। मतलब क्या बच्चों, जितने भी आपके रेट बच्चों, जितने भी टर्म्स है बच्चों, उसका पावर मतलब कि उसका पावर आपका आएगा एक्स वाई या जेड या ए बी सी बच्चों, कैसा बच्चों का, वो आपका एक्सपेरिमेंट से आएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतना बस सब समझ में आया बच्चों। और बच्चों अगर आप यहाँ जैसे पे पावर को ऐड करते हो, है ना, जो भी कंसंट्रेशन दिया बच्चों, कंसंट्रेशन के ऊपर जो भी पावर दिया बच्चों, और आप उसको ऐड करोगे तो आपको उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। और बच्चों एग्जाम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको पता होना चाहिए हम ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालने वाले। अगेन बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और अर्नियस बच्चों 80 से 85 क्वेश्चन बच्चों इसी पार्ट से घूम रहा होगा। बाकी 5% आपका ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, बाकी 5 ग्राफ से आएगा, और बाकी आपका अदर वे से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आपका 80 से 85 क्वेश्चन बच्चों आपका फर्स्ट ऑर्डर आपका वहीं से क्वेश्चन आएगा। आप खुद अभी देखो तो आपको पता चलेगा। यस सर। जी यस सर। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखे थे बच्चों, हम यहाँ पे लिखते हैं रेट कांस्टेंट बच्चों, कि हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू बच्चों वैल्यू क्या आएगा। तो बच्चों एक हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला में बच्चों क्या होता है, अगर आपको nth ऑर्डर का वो निकालना है तो बच्चों क्या होता है बच्चों का, आप बोलोगे मोल इनटू लीटर इनवर्स, यहाँ पे आएगा 1 माइनस n इनटू सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स बोलो या टाइम इनवर्स बोलो, दोनों का मतलब सेम है। एक बात है बच्चों देखो यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन लिखा बच्चों, वो सेम इक्वेशन मैंने लिखा बच्चों, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर दिया। कंसंट्रेशन क्या होता है, आप बोलोगे मोल पर लीटर होता है। यहाँ पे आपका n माइनस 1 ऊपर बच क्या, वहां पे आपका 1 माइनस n हो जाएगा, और कुछ नहीं। इतने बच्चों हमने पार्ट किया। तो ये क्या बच्चों, ये आपका जनरल फॉर्मूला है आपका nth ऑर्डर निकालने का। दूसरा बच्चों क्या बोला, दूसरा बच्चों क्या बोल सकते बच्चों, बोल सकते हैं हम ये बोल सकते हैं ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। तो बच्चों ये जो बच्चों पूछा गया बच्चों, ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से पूछ सकता है। आपको है ना, जो भी आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बच्चों को वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
आपका 2 रिएक्शन है, अगर के क्या ज्यादा बच्चों तो उसका मतलब क्या हो, आपका रिएक्शन फास्ट हो रहा है। सेकंड पॉइंट बच्चों क्या बोला, देखो बोला बच्चों each reaction has the particular value of rate constant at particular temperature, मतलब कि एक टेम्परेचर आपका एक रेट कांस्टेंट होगा, तो अगर बच्चों अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आपका वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, दूसरा बच्चों क्या लिखा है बच्चों, लिखा दो बच्चों, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो आपका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये आपका रेट कांस्टेंट का चीज है। क्या बोला बच्चों, रेट कांस्टेंट मतलब कि के की वाली, यहाँ पे के की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको बच्चों नोट डाउन करना चाहिए, बिकॉज ये बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है, फिर कर लिए। जी बच्चा। स्पीड है। सारे बच्चे प्लीज नोट डाउन करेंगे। यस सर। अब बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बच्चों ये जो क्वेश्चन डिफरेंस बच्चों, ये डिफरेंस बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है ना, कि सर आपका हमें तो ऑर्डर आया था पेपर में परसों। है ना, तो बच्चों ऑर्डर और मॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है। तो ऑर्डर क्या होता है बच्चों, तो देखो यहाँ पे लिखा है बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रेट लोकेशन। सेम बोला बच्चों, बोला गया। यस सर। मॉलिक्यूलर बच्चों क्या क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे नंबर ऑफ एटम्स आयंस इन द केमिकल रिएक्शन। सर आप पढ़ाओ। सर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो सर। दूसरा बच्चों क्या बोला गया, देखो ऑर्डर कैसे हो सकता है बच्चों, ये आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है और आपका ये जीरो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन बच्चों आपका मॉलिक्यूलर बच्चों कभी भी आपका जीरो फ्रैक्शन नहीं होगा। ऑर्डर बच्चों हम कैसे करते हैं, हमें निकालते हैं एक्सपेरिमेंट से। मॉलिक्यूलर आता है आपका आता है थियोरेटिकल वे से। ऑर्डर कैसे बच्चों आता है बच्चों, देखो ये आपका एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों में काम आएगा। मतलब कि आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन जो कि हम एलिमेंट्री बोलते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स मतलब जो कि आपका मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होगा। लेकिन बच्चों जो आपका वो कैसा बच्चों का, वो आपका आएगा एलिमेंट्री के लिए बच्चा आएगा। देखो ऑर्डर कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। अब बच्चों देखो यहाँ पे आपको जितना भी यहाँ पे आपको ऑर्डर दिख रहा है बच्चों, इन सारे ऑर्डर को बच्चों आपको याद कर देना है। यस सर। बच्चों मान के चलो कल आपको एक क्वेश्चन आता है कि मान के चलो आपको क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा गया और आपको बोला गया कि क्वेश्चन किस ऑर्डर का, तो आपको अगर आप पता बच्चों तो ये आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। सिंपल, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आपको रिएक्शन पता है और सेम क्वेश्चन पूछा तो आपको यहाँ पे बैड टिक कर देना है। तो बच्चों यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया गया, सारे एग्जांपल ऑर्डर रिएक्शन का। यस सर। क्या बच्चों हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल आपकी कभी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब देखो यस सर। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल, तो ये आपका हो गया यूनिमोलर। यहाँ पे दो है तो बच्चों यहाँ पे आपका बाई मॉलिक्यूलर, यहाँ पे आपका दो और एक तीन तो बच्चों आपको ट्राई मॉलिक्यूलर। तो ये आपका इजी निकालना बच्चों, लेकिन आपका ऑर्डर बच्चों ऐसा नहीं होता। ऑर्डर बच्चों ऐसा नहीं, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। यस सर। जी, तो सारे बच्चे इस पॉइंट को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और खासकर बच्चों जो ये पार्ट है फर्स्ट सेकंड और पार्ट, तो बच्चों इसको आप है ना नोट डाउन करके याद कर लेना कि आपका फर्स्ट ऑर्डर में कौन सा आता है, सेकंड ऑर्डर में कौन सा आता है। सर एक बार वो बताना ऑर्डर कैसे चेक करते थे, पावर को ऐड करते थे ना। हाँ पावर को ऐड यस करते सर। तो पावर को ऐड सर करके ये आपको सर जो क्या पूछना था मैंने, हाँ जो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये क्या होती हैं। एलिमेंट्री आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा जो कि सिंगल में आ जाएगा, ठीक ना। सर ये नहीं आप बोलो पहले। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, वो आपका मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होगा।
एक फास्ट होगा, एक स्लो होगा। उससे बच्चों क्या होगा, अगर आपका रिएक्शन 2-3 स्टेप हो रहा है तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका सबसे स्लो स्टेप होगा वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यस सर। बोलो हरी, क्या पूछे थे? सर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो एग्जांपल है ना, इसकी हम्म। बताना कैसे, मतलब पावर वगैरह, पावर वाले तरीके से। ये आप, अरे बोलो ना, जो रेट है बच्चों वो आपका रिएक्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। ये एक्सपेरिमेंट रेट करते हैं नहीं, ठीक है? ऑर्डर ऑर्डर बोलो सर। अच्छा हाँ वही ना, ऑर्डर ना, वही बात है ना। पर सर फिर यस हम सर, चेक नहीं ऑर्डर करते तो फिर पावर एक्सपेरिमेंट के बारे वैल्यू में। होती है ना। ये आपका एक्सपेरिमेंट्स आया है ठीक है ना, ये इससे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यस सर, हाँ, ये याद अभी के करने लिए, पड़ेगा ना। हाँ जी 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 जी। यस सर। जो आप जितना इंफॉर्मेशन दिख रहा है उतना याद कर लो ठीक है ना। जो नहीं है आपको, जो आपको बोले, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि ऑर्डर निकालो, तो उसका फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला मैं अभी आपको लिखा दूंगा ऐसा, ठीक है? यस सर। यस सर। ऑर्डर निकालना मैं आपको बता दूंगा, हम कैसे निकालते हैं ऑर्डर। वो तो रेट यस लॉस सर। निकल जाता है। रेट लॉस से भी निकलता है, लेकिन बच्चों एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बच्चों, आता है वो आपका हाफ लाइफ से क्वेश्चन आता है। यस हाँ सर। जी, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ से। वो चीज आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। यस, हाफ लाइफ से आता है, वो कंसंट्रेशंस दी होती है उन्होंने, उससे निकलता जी है। जी जी हाँ, उसी से यस सर। इतना पार्ट। अब बच्चों देखो, यस सर। अभी मैं आपको सबसे पहले बच्चों जल्दी आपको सारा इक्वेशंस में आपको करा था। देखो ये पार्ट, ये आपका जीरो डायरेक्शन बच्चों देखो, ये वाला पार्ट है। तो बच्चों देखो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या बच्चों होता है, ये होता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला, होता है जीरो डायरेक्शन। तो क्या बच्चों, ये आपका इनिशियल कांस्टेंट ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज टी ऑफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। तो बच्चों जो भी आपका फॉर्मूला आता है बच्चों, उसको आपको याद करना है प्रॉपरली। यस सर। अब बच्चों इसका फॉर्म बच्चों क्या, अगर बच्चों से लिखेंगे दैट इज क्या बच्चों का, ये आपको हो जाएगा इनिशियल अपॉन अपॉन टाइम टेकन, मतलब ये आपका टी आ जाएगा, यस सर। ठीक है ना। अगर आपका गैस, अगर आपको जो गैस है तो बच्चों का वहां पे आपका प्रेशर टर्म आ जाएगा और कुछ नहीं, यस सर। ध्यान रखना। हाँ, तो बच्चों यहाँ ये आपका पहला फॉर्मूला और ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। यस सर। यस सर। सर फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखाएंगे 0.693 अपॉन के होता है टी हाफ। अब देखो, अभी मैं आपको बहुत ढेर सारा फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे लिखा हूं, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारा शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। अब देखो, जैसे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पार्ट है, तो बच्चों ये तो हमने फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा हुआ है, ये यस पता होना सर। चाहिए। बच्चों ये भी आपका फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का, ये भी आपको पता होना चाहिए, यस सर। यस सर। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब बच्चों ये एक फॉर्मूला बच्चों देखो, ये एक आपका एक आईएमपी फॉर्मूला है, इसको बच्चों नोट करोगे, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ। मान के चलो आपके पास 100 कंसंट्रेशन है, आपका 3 हाफ लाइफ हो चुका। अब बोलेंगे कि कितना अमाउंट बचा है, तो बच्चों क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 2⁻³ एंड क्या बच्चों, वो आपका हाफ लाइफ होगा। तो बच्चों ये आपका एक आईएमपी फॉर्मूला है। बच्चों ये फॉर्मूला तो बच्चों आपने बहुत बार पढ़ा होगा, दैट इज टीएफ इज इक्वल टू 0.693 अपन की, तो बच्चों फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये बहुत बार पढ़ा होगा। यस अब सर। बच्चों जो फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है वो भी अभी वो भी आपको नोट करा देता हूँ। अगर बच्चों, अगर आपको बोलेंगे एग्जाम में फाइंड टी 60%, 50% है 60, ये बच्चों खाली फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आ जाएगा 0.9। 0.1 अपन की यस सर। टी 90% बच्चों, तो बच्चों क्या फॉर्मूला आएगा 2.303, 2.303 अपॉन के। ये अपॉन। ठीक है ना। अगर बोलोगे टी 99% तो चुका है, आप बोलोगे 6.909 6.909 अपॉन के। ये तीनों फॉर्म बच्चों आ गया, ये आपको पता होना चाहिए, और बच्चों ये आपको पता होना चाहिए।
और बच्चों टाइम अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर बच्चों अगर पूछेंगे टाइम टेबल फॉर द 100% कंप्लीशन बच्चों, तब बच्चों क्या आंसर आएगा? तो बच्चों ये सारे टीम्स आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। सर इसमें इनफाइनाइट टाइम क्यों लगता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में? मतलब कि एंड होते जाता है बच्चों, लेकिन आपका कुछ और ट्रेस बचता रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या बच्चों? आपका रेडियो एलिमेंट्स बच्चों को, जैसे आपका जो रेडियो एलिमेंट्स है ना, जैसे एटम ऑफ होता बच्चों, वो कभी खत्म ही नहीं होता, उसके कुछ ना कुछ बच ही जाता है कंसेंट उसका। आप देखो जापान में कब एटम गिरे थे, है ना? 1945 के आसपास गिरे थे, right? 1945। आज Yes. कितना हो रहा है? आज इतना टाइम बाद भी उसके अगर वहां पर जाओगे तो वहां पे आपका डिग्रेडेशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसका हाफ लाइफ इतना बड़ा ही है। समझ रहे हो? तो ये Yes, आपका Yes, sir. तो इसलिए बच्चों ये आपको पता होना चाहिए ये बात को लेकर। Yes, sir. ऑल हो गया रेडियोएक्टिव आर द फर्स्ट शेड्यूल पार्ट। अब बच्चों ये पार्ट बच्चों देखो, ये पार्ट आपको एग्जाम में आगे तो डिराइव करना पड़ेगा। देखो एग्जाम बच्चों देखो यहाँ पे क्या देखो, लिखा है ए गिव्स बी प्लस सी। अब बच्चों एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन ऐसा आएगा बच्चों का, ए गिव्स 2b प्लस सी या 1b और यहाँ पे 2c। तो बच्चों यहाँ पे आपको इसका ये फॉर्मूला बनता है बच्चों, ये फॉर्मूला मैं आपको कल बताऊंगा कैसे बनता है। तो मेरे बच्चों टाइम भी नहीं है, अभी आप कुछ क्वेश्चन भी करने वाला हूँ, तो बच्चों इसलिए आपको थोड़ा पता ये होना चाहिए। और ये बच्चों देखो अगर आपको निकालना है टी हाफ से आपको निकालना ऑर्डर रिडक्शन, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है टी हाफ क्या बच्चों होता है? इट इज इक्वल टू इनवर्सिबल 1 अपॉन क्या बच्चों ये ए के पावर n माइनस 1 के बराबर, n माइनस 1 के बराबर ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे आई गेस दिया गया होगा शायद, हाँ देखो। तो बच्चों इस पार्ट से बच्चों जो ये आपका फॉर्म बच्चों, ये फॉर्मूला आपका यही 4-5 फॉर्म बच्चों आपका बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, बार बार यही फॉर्मूला रिपीट होता रहता है। अब बच्चों देखो अगर सबने पार्ट कर लिया था बच्चों, हम एक कोशिश करेंगे, आप वो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है? करोगे? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. एक बार सारे फॉर्मूला एक बार नोट डाउन कर लो। Yes, sir. सर कर लीजिए। ओके अब बच्चों देखो, आप देखो कि आपका फर्स्ट ऑर्डर से बच्चों देखो एग्जाम में कितना क्वेश्चन है, दिख रहा है? यस दिख रहा Yes, है। sir. ये क्वेश्चन जो बच्चों आया है, अब ये नहीं करते, अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ओके ये क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। नहीं ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कोई नहीं वेट करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा, ओके ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? फाइनली Yes, दिख sir. रहा है। जी करो बच्चों, ये क्वेश्चन करो कमाल। Yes, sir. 60% डिकम्पोज होने के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो 90% होने के लिए कितना टाइम लगेगा? मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक करोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल में जाओगे तो आपको कम से एक क्वेश्चन करने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 मिनट चला जाएगा। 60% 90%, अभी आपने फॉर्मूला देखा था थोड़ी देर पहले।
बच्चों कैसे कर रहे हो, ये तो बता सकते हो कैसे कर रहे हो आप? T60 और T90 को डिवाइड करके हो जाएगा। एकदम से बोला या मैंने एकदम से बोला आपने? बहुत बढ़िया। सर मेरा 1362 आया आंसर। 1350 सेकंड। मेरा 1350 आया। मेरा भी सर यही है, सर 1350। है ना? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चों? तो T60% का फॉर्मूला था हमारे पास। क्या था बच्चों? 0.1916 अपॉन के। यस सर। और T90% क्या था बच्चों? 2.303 अपॉन के। दोनों डिवाइड कर दो। इसका टाइम दिया गया है 540 इज इक्वल टू 0.916। हमें ये निकालना टाइम 90%, यहाँ पे आएगा 2.303। ऊपर इसको ऊपर नीचे लोगे जाओ तो आपका आंसर जगह दैट इज T90 पे क्या आएगा? 540 इंटू 2.303 डिवाइड बाई 0.916। अब देखो ये करने में आपको टाइम लगे, राइट? है ना? यस ये करेगा आपको टाइम लगेगा। तो करना क्या बच्चों, आप है ना पूरा मत करना, आप खाली यहाँ पे दो डिजिट वाले को खाली मल्टीप्लाई करना। 540 मल्टीप्लाई बाय 2.3 इजी होगा, 0 मत करना। यस सर। फिर आप डिवाइड किससे करोगे बच्चों? 0.9 से करना। ऐसे तो आपको आंसर आ जाएगा। बच्चे करते हैं क्या इसके बोलो बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान देना। कितना आंसर आ रहा है बच्चों? आ रहा है आपका 1350। 50। ठीक है, ओके। यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन यहाँ बच्चों कितना आंसर बचाएगा? यहाँ पे बोलोगे 1350 से लेकर 1360। अगर आपका इस ब्रैकेट में बच्चों आंसर आया तो आपका आंसर राइट है। एग्जाम में ऐसे आंसर आएगा, ठीक है ना? तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम पूछेंगे। और कब का क्वेश्चन बच्चों, कब का क्वेश्चन है? खुद देखो। जी ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है अगेन 2023 क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर है, टाइम टेकन टू रिड्यूस 7 ग्राम टू 2 ग्राम। ये आपका रेट क्वेश्चन करेगा, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो आपके सामने आपका चीज बता दिया है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। और बच्चों इस चैप्टर से मोस्टली कैसे बच्चों आएगा आपका ऑलमोस्ट बच्चों आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जितना मैंने दिखाया गया। इससे बोलो बच्चों आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करो तभी आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? मेरे प्यारे बच्चे? यस सर। तो कल बच्चों हम ग्राफ्स पढ़ेंगे और से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपका क्वेश्चन दे पढ़ेंगे। फिर बच्चा आपका कल आपका क्या बोलते हैं, फिर आपका अदर आपका प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, डन सबको? यस सर। डन सर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास से मजा आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि आपको ये पता चला होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है आपको। यस सर। चलिए बच्चों रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट बाय सर। बाय सर। गुड नाइट सर। सर। गुड नाइट सर। Good night, sir.